और अब खबरें विस्तार से। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा का 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी के पहले दिन हल्का फुल्का असर रहा। मुस्तैद पुलिस द्वारा पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल, बाबूलाल ब्रांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल ब्रांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा द्वारा आहूत 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी के पहले दिन NH-33 पर बंद कराने निकले पार्टी के नेता अभय सिंह, बबुआ सिंह, जटाशंकर पांडे व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के साथ थोड़ी देर तक नोकझोंक भी हुई। लेकर के आप देख रहे हैं सड़क में एक आम व्यक्ति की हत्या होती है, प्रशासन नजर नहीं आता है। अब जो व्यक्ति अपने डिमांड को लेकर, मौलिक अधिकार को लेकर के विस्थापित पुनर्वास नीति, स्थानीय नीति को जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने बिहार में 1982 में लागू किया था, वही हम यहाँ झारखंड में लागू करने की और कराने की मांग। टंडा के जंगल में, बहरागोड़ा में, चकुलिया में और जमशेदपुर में या पोटका पटंदा के क्षेत्रों में पुलिस पता नहीं ना जाने इस आंदोलन से क्यों डर गई है, जैसे लग रहा आतंकवादी लोग सड़क पर उतर गए हैं। बाद में सभी को हिरासत में लेकर MGM थाना ले जाया गया। इस दरमियान NH-33 पर मालवाहक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं आर्थिक नाकेबंदी को देखते हुए साक्षी मुख्य गोलचक्कर के पास रैफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनमें से एक जवान जगन्नाथ साहू की तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या हुआ था? ड्यूटी में गर्मी के कारण। जुस्को द्वारा वोडाफोन के सहयोग से नया वेबसाइट लॉन्च किया गया, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में ज्यादा सुविधा मिलेगी। जुस्को के MD आशीष माथुर ने शनिवार को नए वेबसाइट लॉन्च किया। M-पैसा नामक इस वेबसाइट के जरिए अब उपभोक्ता कभी भी और कहीं से भी मोबाइल के जरिए बिल जमा कर सकते हैं। ये सेवा पूरे राज्य भर में अपनी तरह की एकमात्र सेवा है। इस दौरान वोडाफोन के बिहार झारखंड प्रमुख शांतनु बनर्जी, जुस्को के GM कैप्टन धनंजय मिश्रा, श्रमिक यूनियन संघ के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे व अन्य मौजूद थे। हमारा कमिटमेंट जो कस्टमर के प्रति है, किस तरह से हम हर स्टेज को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उसके बारे में तो अनंत ने बताया, पांडे जी ने भी जिक्र किया। वोडाफोन के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई, ये उसी कड़ी का एक और हिस्सा है। लेकिन खास तौर से जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये जो ड्राइव है, आप लोगों ने इस तरह से सुना कि कम्युनिटी कनेक्ट की जो हमारी जो ड्राइव पिछले 4 साल से लगातार बढ़ती चली आ रही है कि हम किस तरह से अपने शहर के नागरिक से जुड़ सकें और इस तरह से जुड़ सकें कि एक भागीदारी इस्टेब्लिश हो सके।
2 कदम हम बढ़े, 2 कदम वो बढ़े, और जिससे कि जो नतीजे निकले हैं वो एक इस तरह के कन्वीनियंट रूट की शेप ले सकें जिसमें हम सब लोग एक गर्वान्वित भूमिका निभाएं और कहें कि हाँ, जमशेदपुर जो हमारा शहर है वो देश के किसी भी शहर से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी शहर देश में कुछ करता है हम लोग उसमें लीड लेके चलते हैं। हमारे यहाँ वो चीज पहले से हो चुकी होती है। कदमा गणेश पूजा मैदान में बैरिकेडिंग के विरोध में बाला गणपति विलास के सदस्यों ने 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन किया। मालूम हो कि जिसको द्वारा सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, इस कार्य में गणेश पूजा मैदान के कुछ हिस्से का अधिग्रहण किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है। इसके विरोध में बाला गणपति विलास के सदस्यों ने 1 दिवसीय सांकेतिक अनशन किया। उनका कहना है कि 97 वर्षों से वे यहाँ गणेश पूजा होती आ रही है, इसमें इस तरह खलल का वे विरोध करते हैं। हमारा आज का जो यहाँ पर सांकेतिक उपवास किया जा रहा है उसका एक ही मकसद है, हमारे जो पूजा स्थल का अधिग्रहण किया जा रहा है उसके विरुद्ध में हम जो है यहाँ पर सांकेतिक उपवास में बैठे हैं। चौका के पास ऑटो और ट्रक में हुई भिड़ंत में एक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शनिवार को चौका के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दिया, जिससे ऑटो पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हैं। सभी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा, कैसे हुआ? पैसेंजर चढ़ा रहा था टेम्पो, पीछे से आके ट्रक ने मार दिया, धक्का मार दिया, टेम्पो पलट गया। अच्छा, कितना लोग थे उसमें टेम्पो में? 4 आदमी। स्थायीकरण व अन्य मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जोरदार आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार की उदासीनता के विरोध में जोरदार आंदोलन की घोषणा की है। शनिवार को जुबली पार्क में आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। उनका नेतृत्व कर रहे सुधीर कुमार ने कहा कि इस माह के अंत तक यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। 5 तारीख से आंदोलन का बिगुल फूके हुए हैं। 5 तारीख से हमारा मंत्री आवास में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। 12 मंत्री के यहाँ धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी पारा शिक्षक का झारखंड में किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रहे हैं बीजेपी सरकार। जिसके चलते हम लोग सरकार से बहुत ही रुष्ट है और हम लोग मतलब कि 5 तारीख से आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। 12 मंत्री के यहाँ आवास में धरना है। यहाँ उनका व्यक्तिगत आवास में माननीय सरजू राय के यहाँ हम लोग 22 तारीख को धरना देंगे। उसके बाद भी अगर 28 तारीख तक ये कार्यक्रम, उसके बाद भी अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है तो विवश होकर हमें हड़ताल पर जाना पड़ेगा। इस बार की हड़ताल जो है बहुत ही अहम होगी। पूरा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को हम लोग चरमरा देंगे एकदम। जिस तरह से आज 14 साल से पढ़ा रहे हैं, इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से शिक्षा व्यवस्था ठप